कांगसा थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे छुड़ा लिया। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे पानागढ़ स्टेशन से कांगसा थाने के सामने वाली सड़क पर छोटी कार में सवार मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति भाग गया। स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति की चीख पुकार सुनी और कांगसा थाने की पुलिस को सूचना दी। कांगसा थाने की पुलिस ने तुरंत कार का पीछा किया। पुलिस ने पानागढ़ बाईपास से वाहन को रोककर अपहरण व्यक्ति को बचाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो लोग छोटी कार में एक व्यक्ति का अपहरण कर रहे थे। जब उन्होंने उस आदमी की चीख सुनी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में अपहरण व्यक्ति को बचा लिया। बचाए गए व्यक्ति ने बताया कि उसका अपहरण पानागढ़ स्टेशन से किया गया था। वह मध्य प्रदेश के रहने वाला था। उनके पास 38 लाख रुपए थे। कांगसा थाने की पुलिस ने घटना की जाँच में जुट गई है। गाड़ी पे ছিল তো घर कहाँ है आपका? एमपी। क्या हुआ था? मैं वो उठा लिया था स्टेशन से। पानागढ़ स्टेशन से? जी। कौन कर रहा जी? दो लोग थे। आपके पास पैसा था? जी हाँ। कितना पैसा था? 38। कितना लाख? जी। पैसा थे? नहीं। দেখছিলেন তখন কি দেখতে পেয়েছিলেন? গাড়িটা ওভারটেক হলো, মোল্লাপাড়াখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে পর এখানে এসে আমি দেখলাম কি গাড়িটা তো ঝড়ের মতন যাচ্ছে ধারণার বাইরে। আর গাড়ি থেকে চিল্লানির আওয়াজ আসছিল। কিছু বুঝলাম তো, আমরা পেশেন্ট ছিলাম, চলে যাচ্ছি। তারপর বললাম ভাই মনে হয় নিশ্চয় কোনো কেস মানে ঘটনা আছে গাড়ির ভিতরে। প্যাসেঞ্জারটাও বলছে। তারপরে কি পুলিশ ধরেছে? আমি চলে গেলাম, ও তো চলে গেল স্যার, আমি কি করে যাবো? আর পুলিশ ধরেছে তারপরে? হ্যাঁ ধরেছে, ঠিক আছে সেটা আমি তো চলে গেলাম। গাড়িটা ব্যাক হয়ে এখান থেকে ট্রাফিকরা ওখানে সব করছে। কতজন ছিল কি দান দেখতে পারবেন না? স্যার আমি ভিতরে কাজ করতে যাবি, সেটা কি করে দেখবো? কি নাম আছে আপনার? আমার নেপালি পণ্ডিত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। हावड़ा के लीलुआ नूतनपल्ली गांव में रविवार आधी रात को एक घर में आग लगे। आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि 10 से 20 मिनट में ही पूरा घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जब आग लगी उस वक्त घर में बेटी, उसकी मां और दामाद सो रहे थे। हालांकि आग लगने के बाद बेटी की नींद टूट गई और उसको बचा लिया गया, लेकिन इस भयावह अग्निकांड में लड़की की मां और उसके पति को बचाया नहीं जा सका। घर के दोनों घर के अंदर ही जलकर राख हो गए। बाद में सूचना मिलने पर हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी और एसीपी नॉर्थ अब्दुल गफ्फार मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही हावड़ा जिले के युवा तृणमूल अध्यक्ष कैलाश मिश्रा घटनास्थल पर आए। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फॉरेंसिक टीम के आने के बाद ही आग लगने के मामले की पूरी जानकारी हो सकेगी। फॉरेंसिक टीम आकर जांच करेगी। अग्निकांड में दामाद मधुसूदन सना और महिला मां की अंगुरवाला दुल्ले की मौत हुई है। महिला का नाम कमला सना है और वो हावड़ा अस्पताल में भर्ती है। उसका आधा शरीर जल चुका है। মায়ের নাম কি? কমলা সানা। বাবার নাম? মধুসূদন সানা। কি হয়েছিল তুমি জানো? আমি জানি না, আমি তো কারখানা থাকি, যেখানে কাজ করি ওখানে ছিলাম। আচ্ছা, কখন খবর পেলে? আমি একটু আগে ফোন করলাম। এই আমার মেয়ে আবার ফোন নাম্বার নিল, এখান থেকে নিয়ে সব জোগাড় করে এসে দেখলাম ঘরে আগুন লেগে পুরো ছাই হয়ে গেছে। আচ্ছা, যে হাসপাতালে ভর্তি সে কে হয় তোমার? মা। তোমার নাম? বিদ্যুৎ সানা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। संदेश खाली में जारी राजनीतिक सरगर्मी के बीच पश्चिम बंगाल के बारासात में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। टीएमसी नेता विजेंद्र दास रविवार की रात अपने एक समर्थक के घर डिनर पर गए थे। खाना खाने के बाद वह वही एक कमरे में सो गए थे। इतने में आए बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या कर दी। टीएमसी नेता विजेंद्र दास उत्तर 24 परगना में अशोकनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और वह गुमा नंबर 1 पंचायत के उप मुखिया भी थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उधर घटना की जानकारी मिलने पर बारासात लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने शोक जताया है। उन्होंने बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि इस घटना के पीछे पुराने रंजिश की आशंका है। दरअसल कुछ दिन पहले ही टीएमसी नेता विजेंद्र दास का एक स्थानीय जमीन कारोबारी गौतम दास के साथ झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि इनके बीच कुछ लेन देन का विवाद था। इसके अलावा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव का भी झगड़ा अभी तक चल रहा था।
उप मुखिया चुने जाने के बाद से ही विजन दास विपक्षी नेताओं के निशाने पर थे। पुलिस के मुताबिक विजन दास को नजदीक से गोली मार दी गई है। गोली उनके सिर में और कान के पास लगी है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वही फायरिंग की आवाज़ सुनकर पहुंचे उनके समर्थक और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अशोक थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को विजन दास के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। वही संदेश के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया है। गांव के मुखिया मानव कल्याण मजूमदार के मुताबिक उनके समर्थक रेंचों ने विजन दास को खाने पर बुलाया था, जहां उन्हें गोली मार दी गई। मजूमदार के मुताबिक रात में सोते समय गौतम दास ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। ব্যাপারটা হলো সে আমাদের গুমা এক নং অঞ্চলের উপপ্রধান 2003-এ পরপর দুবার পঞ্চায়েত প্রধান ছিল। তারপরে এখন বর্তমানে উপপ্রধান আছে। তার বিপক্ষেও যারা আছে মানে অপোনেন্ট যারা ক্যান্ডিডেট আছে তারা আজকে তাকে সুযোগ পেয়ে হয়তো এই পরিকল্পনা অনেক আগের থেকে আজকে সুযোগ পেয়ে আজকে ঘরে ঢুকে তাকে গুলি করে। হ্যাঁ, বিজন দাস তৃণমূল কংগ্রেস গুমা এক নং অঞ্চল। যারা গুলি করেছে তারা তৃণমূলের নাকি না অন্য কোনো? না, অবভিয়াসলি অপর পার্টি। কোন দল? তারা এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না যে অ্যাকচুয়ালি না কেউ ছিল না। এটা তো পরিকল্পিত হয়, আই থিঙ্ক। এটা তো আর এখনই করেনি, এটা অনেক আগের থেকে হয়তো পরিকল্পনা করছে, যে কারণে আজকে সুযোগ পেয়ে বাড়িতে মারে তখন বাড়িতে ওনার বাড়ির পরিজনরা কেউ ছিল না, আত্মীয়রা কেউ ছিল না, ছেলে মেয়ে বা না কেউ ছিল না। তারা কোথায় ছিল সেটা জানেন কিছু? না, এটা হলো কি মানে তারা হয়তো ছিল কিন্তু বাড়িতে কেউ ছিল না, আশেপাশে হয়তো কেউ কোথাও ছিল। আর যে বাড়িতে ছিল সেটা হ্যাঁ আমরা ওইখানেরই মানে ওই এক অঞ্চলের এক পাশাপাশি। না এখন অব্দি দেখিনি। আমাদের শুনেছি আমাদের প্রধানকে গুলি করেছে এই খবর, ঠিক আছে, দুটো গুলি করেছে। তো ছুটে এসেছে, একটা নাকি কানে আরেকটা মাথায়, এই শুনে আমরা চলে এসেছি। আমাদের গুমা আমাদের আশেপাশে যত না এখন অব্দি এই কথা শুনি। কোথায় নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে? বারাসাত হসপিটাল। কি নাম আপনার? দীপ হালদার। আপনার বাড়ি? গুমা এক নং অঞ্চল, প্রমোদনগর। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर मालदा के मानिकचक में गंगा नदी पर भूतनी ब्रिज बनाया गया है, लेकिन ये पुल तो बन गया था, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात समेत कई समस्याएं हो रही थी। आखिरकार उत्तर बंगाल विकास विभाग की पहल पर भूतनी ब्रिज पर रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है। रविवार की रात इस स्ट्रीट लाइट को जलाने की शुभ शुरुआत की गई। उत्तर बंगाल विकास विभाग के राज्य मंत्री सवीना यास्मीन ने स्ट्रीट लाइट की शुभ शुरुआत की। उनके साथ ही इस अवसर पर मानिकचक तृणमूल दल की विधायक सावित्री मित्रा भी मौजूद थी। करीब 28 लाख रुपए की लागत से पुल पर रोशनी की व्यवस्था की गई। मंत्री सवीना यास्मीन ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ধন্যবাদ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে, যিনার আশীর্বাদে আজকে আমরা সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন রকমের প্রকল্প আমরা শুভ সূচনা এবং কোথাও শিলান্যাস করছি। আজকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ভূতনি ব্রিজ করা হয়েছিল। আমাদের সাবিত্রী কাকিমা উনি হচ্ছেন এই ভূতনি ব্রিজের একজন কি বলবো, ওনার জন্যই আজকে এই ভূতনি ব্রিজ হয়েছে এবং দিদি ওনাকে টাকা দিয়েছিলেন এই ভূতনি ব্রিজ করার জন্য। সেই ভূতনি ব্রিজের একটা সমস্যা ছিল লাইটিংয়ের, তো আজকে সেই লাইটিংয়েরই আমরা শুভ উদ্বোধন করলাম এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং ভূতনিবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে থেকে এই শুভ সূচনায় শুভ উদ্বোধনে আমাদের সাথ দিয়েছিলেন। এভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মালদাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং তার সমস্তই ক্রেডিট বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি। ম্যাডাম কত টাকা বরাদ্দ করতে হলো? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা না ওই আলাদা করে আমি বলতে পারবো না, একটা প্যাকেজ আছে, 6-7টা কাজ একসঙ্গে প্যাকেজ হয়ে টেন্ডার হয়েছে। এটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। কত?
28 লক্ষর মতো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे 2 चक्का वाहन चालक। सोमवार दोपहर को चांदा मोड़ के पास रानीगंज निवासी दीपक नंदन बाइक से आसनसोल से अपने निवास स्थान पर जा रहे थे, तभी चांदा मोड़ के पास एक 4 चक्का वाहन की चपेट में आने पर वह जख्मी हो गए और उनका 2 चक्का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर उपस्थित जामुड़िया ट्रैफिक गार्ड एवं स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। নিচে একটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল, লোকাল বাস। এই মোটরসাইকেলওয়ালা বাসটার সামনে দিয়ে বেরোতে গিয়ে পিছনটার থেকে ট্রাকওয়ালা মেরে দিল। হ্যাঁ, ওটা মোটামুটি ঠিকই আছে। যাক, ট্রাফিকের ব্যবস্থা, ট্রাফিক এসে পরে ফট করে নিয়ে আমরা হসপিটালাইজ করছে। ট্রাফিকের ব্যবস্থা ঠিকই আছে, খারাপ নেই। তবে এই হচ্ছে জাম লেগে যাচ্ছে টোটো, তারপর বাসগুলোকে যদি ট্রাফিক একটু বলে আগেই লাগতে আগে রাখতে তাহলে খুব ভালো হয়। আপনি কি চাইছেন আপনার এলাকা নিয়ে? আমি চাইছি এই দুর্ঘটনাটা যেন কম হয়, একটু যেন ট্রাফিক একটু দেখাশোনা একটু ভালো করে বাস। আপনার নাম? আমার নাম ভোলাউরি দাস। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत बांकुड़ा एवं जयचंडी पहाड़ का आधुनिकीकरण किया जाएगा। दोनों स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। इन स्टेशनों का नवीनीकरण 41 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस परियोजना के शिलान्यास समारोह बांकुड़ा रेलवे स्टेशन में स्थानीय सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, रेलवे के आद्रा डिवीजन के डीआरएम सुमित नरूला समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि अमृत भारत परियोजना के तहत राज्य के 98 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकुड़ा और जयचंडी पहाड़ स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे में 108 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से आद्रा डिवीजन के 50 में से 6 बांकुड़ा में बनेंगे। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि सारे भारतवर्ष में कार्यक्रम के तहत 554 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है। 1500 रेलवे ब्रिज के अलावा अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। 2014 के बाद से रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रेलवे स्टेशनों को बनाने की कोशिश अमृत महोत्सव योजना के तहत की जा रही है। आद्रा डीआरएम सुमित नरूला का कहना है कि लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत पर स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। ग्राउंडफील्ड प्रोजेक्ट के तहत थोड़ा समय लगता है। 6 अंडरपास का निर्माण 1 साल से अंडर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी योजना में थोड़ा समय लगेगा। वहीं बांकुड़ा के सोनामुखी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के तहत विधायक दिवाकर घरामी समेत अन्य उपस्थित रहे। পশ্চিমবঙ্গ 98টি স্টেশন পাচ্ছে, 98। আর আপনাদের সবাইকে আমি বলি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে যে আজকেই আদ্রা ডিভিশনে 6টি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন হচ্ছে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। 6টি অমৃত ভারত স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের বাঁকুড়া লোকসভার অন্তর্গত 2টি স্টেশন, একটি বাঁকুড়া আর একটি জয়চণ্ডী পাহাড়। যে জয়চণ্ডী পাহাড় আমাদের যে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও পর্যটনের জন্য একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর যে আন্ডারপাস যা হচ্ছে পুরো এই দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে আন্ডারপাস এগুলো তৈরি হচ্ছে 108টি, 108। আর তার মধ্যে আমাদের আদ্রা ডিভিশনই হচ্ছে 50টি। আর এই 50-এর মধ্যে আমরা বাঁকুড়া পাচ্ছি 6টা, 6। ঠিক আছে, এখানে আমাদের অনেক দিনের দাবি ছিল কেঠারডাঙ্গার সমস্ত মানুষদের, তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজেরা বারবার বলেছেন। আজকে এখান থেকে প্রায় 200-300 মিটার দূরেই আরেকটি এরকম স্টেজ হয়েছে, সেখানে ওই আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। ঠিক তেমনি
ছাতনা ঝাঁটিবাড়ি, ছাতনাতে একটি এবং ঝাঁটিবাড়িতে একটি, আর রঘুনাথপুরে আরও 3খানা। আমাদের ভাবতে খুব অবাক লাগবে যে একবারে প্রত্যন্ত গ্রাম, সেখানের কথাও এই রেল মন্ত্রক ভাবছেন দিল্লিতে বসে নরেন্দ্র মোদী এবং অশ্বিনী বৈষ্ণবজি এই গ্রামের মানুষের কথা ভাবছেন। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत ही हर्ष एवं संतोष का विषय है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 554 अमृत स्टेशन और 1500 आरओबी अथवा आरयूबी का शिलान्यास एवं जनता को समर्पण किया जाएगा। इसी श्रेणी में बांकुड़ा भी एक अमृत स्टेशन है और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जगहों पे, बांकुड़ा और जॉयचंडी पहाड़ 2 जगहों पे अमृत स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन और अन्य 6 जगहों पे। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बोकारो जिला स्थित गोमू बड़का काना रेलखंड के जारंगडी रेलवे स्टेशन के समीप कोनार साइडिंग के समीप पोल संख्या 39/6 और 39/4 के बेज टाउन लाइन के नॉर्थ साइड में अज्ञात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के दुल्लो उर्फ दयाल मंडल डबल स्टोरी जारंगडी को बताया जाता है। घटना की सूचना मिलने पर गोमिया आरपीएफ व बोकारो थर्मल थाना से एएसआई सत्येंद्र सेन, बाईजून मरांडी, शैलेंद्र मुर्मू दलबल के साथ पहुंचे। इनके अलावा आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक यूके पांडे, अरुण तिवारी पहुंचे। बता दें कि मृतक की पहचान जारंगडी का दयाल मंडल के रूप में पहचान किया गया। उनके घर वालों को सूचना किया गया कि सूचना मिलते ही उप मुखिया इम्तियाज अंसारी, ललित रजक, उनके पुत्र दिलीप मंडल मौके पर पहुंचकर शव को पहचान किया। पुत्र दिलीप मंडल ने कहा कि कल से ही मेरे पिताजी घर से निकले हुए थे, इनके दिमागी हालत ठीक नहीं था। बोकारो थर्मल थाना और आरपीएफ ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस मौके पर बोकारो थर्मल थाना सत्येंद्र सेन, बाईजून मरांडी, शैलेंद्र मुर्मू, आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक यूके पांडे, अरुण तिवारी, उप मुखिया इम्तियाज अंसारी, ललित रजक ग्रामीण आदि उपस्थित थे। ये ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। 24 को सूचना मिला था, ठीक है। सूचना के आधार पर हम लोग जांच के लिए यहाँ पर आए। जांच के क्रम में पता चला यहाँ एक वृद्ध पुरुष अज्ञात ट्रेन के चपेट में आकर कट गया है। कहाँ का है मृतक? ये परिजनों ने बताया जारंगडी डबल स्टोरी माइनस क्वार्टर का है, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। परिजनों के द्वारा बताया गया है वृद्ध का दिमागी हालत ठीक नहीं है। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ा? ये इनका जारंगडी पड़ता है बोकारो थर्मल थाना, जिला बोकारो। जेके नगर के 18 नंबर स्थित बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में श्री विष्णु महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा का 9 दिवसीय कार्यक्रम सोमवार को कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया है। कुल 1765 महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। इसके अलावा 1000 से ज्यादा युवकों ने हाथ में झंडा लिए हुए थे। कलश यात्रा बैंड बाजा एवं डीजे के साथ मंदिर प्रांगण से निकला, जो बेलिया बथा निमचा होते हुए हाड़ाभांगा दामोदर नदी घाट पहुंचा। यात्रा में सभी जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। दामोदर नदी घाट पर यज्ञ आचार्य श्री निर्भय नारायण पाठक जी द्वारा मुख्य यजमानों को संकल्प कराया गया। इसके पश्चात सभी ने कलश में जल भरा एवं सभी महिलाएं माथा पर कलश लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान किए। भव्य कलश यात्रा में लगभग 5000 से अधिक महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। कलश यात्रा का लगभग 2 किलोमीटर लाइन अत्यंत ही मनोरम दृश्य सुशोभित हो रहा था। यात्रा में सबसे आगे रथ पर श्री श्री 1008 श्री रामचंद्र दास जी महाराज और फलाहरी बाबा अन्य पुरोहित के साथ विराजमान थे। पीछे से सभी भक्तगण चल रहे थे। कलश यात्रियों के लिए निमचा के पासवान नगर के पास युवाओं द्वारा शरबत एवं पानी बोतल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से युवा नेता सह समाज सेवी अर्जुन सेन, विकास सेन, रिंकू झा, दीपक पासवान, कार्तिक भुइया की मुख्य भूमिका थी।
इस विषय पर यज्ञ कमेटी के गिरिराज प्रसाद बर्मन, कल्याण सेन उर्फ मुन्ना, संतोष तिवारी अपने संयुक्त रूप से बताया कि फलाहारी बाबा के नेतृत्व में आज कलश यात्रा का 7-9 दिवसीय यज्ञ शुरुआत हुई है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। दामोदर नदी से जल लेकर सभी मंदिर प्रांगण में पहुंचे। उसके पश्चात भंडारा भी आयोजित किया गया। शाम में स्वामी श्री ब्रह्म जनानंद जी महाराज द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम होगा एवं रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होगा। कलश यात्रा में विलंब होने की वजह से आज रामलीला का कार्यक्रम नहीं हो पाया। कल मंडप प्रवेश होगा एवं यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां दी जाएंगी। कल से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे का कार्यक्रम होगा। यज्ञ में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा हो रहा है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन एवं हमारे वॉलंटियर सक्रिय रहेंगे। जो कलश ले चुके हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जो कलश ले चुके हैं मंदिर के यज्ञ मंडप के पास पहुँच जाए, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में काफी भीड़ है। इसलिए और हमारे यज्ञ मंडप के जितने श्रद्धालु जो यज्ञ में बैठेंगे, उनसे भी अपील है कि कलश लेकर यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। कलश तो गिनती हुआ था, कितना कलश है? यमुना नारायण यमुना नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण यज्ञ नारायण। सभी लोग आइए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलियरी एजेंट कार्यालय के समक्ष CMC-HMS की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद सभा आयोजित की गई। इस प्रतिवाद सभा के दौरान CMC-HMS के महामंत्री शिवकांत पांडे, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चैटर्जी, ECL वेलफेयर बोर्ड सदस्य विष्णुदेव नोनिया, ECL सेफ्टी बोर्ड सदस्य सब्बे आलम आदि मौजूद रहे। इस प्रतिवाद सभा के दौरान CMC-HMS के महामंत्री शिवकांत पांडे, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चैटर्जी, ECL वेलफेयर बोर्ड सदस्य विष्णुदेव नोनिया, ECL सेफ्टी बोर्ड सदस्य सब्बे आलम आदि मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए शिवकांत पांडे ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। यूनियन अब आपके बीच में नहीं रहेगी, सारे के सारे चुनाव में उतर जाएंगे, क्योंकि कोई ना हर यूनियन कोई ना कोई पॉलिटिकल झंडा लिए खड़ी है। कोई ना कोई यूनियन हर पॉलिटिकल झंडा लिए हुए खड़ी है। केवल HMS है जिसके पास और कोई। कंपनी ECL और कोल इंडिया की जो परिस्थिति हुई है कि जिस तरह देश में
सब कुछ सरकारी से बेसरकारीकरण हुआ किया जा रहा है, उसकी एक जो लपट है वो आपको कोल इंडिया में भी आ रही है और धीरे धीरे एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से जो हमारी सरकारी खदानें हैं जिनमें हमारे परमानेंट वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू किया गया। परिस्थिति ऐसी आई है कि कुछ संगठन या तो नगण्य हो गए हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे जिनमें ताकत है वो इसका पुरजोर विरोध नहीं कर रहे हैं, या ये कहें कि मौन हो गए हैं, जिससे प्रबंधन अपनी मनमानी करता जा रहा है। हमको सारे श्रमिकों को जागरूक करने कर उनको लामबंद करके उनको संगठित करके मीटिंग रखा गया, तो उसका क्या उद्देश्य था? हम लोग को मेंबरशिप का ये है मेंबरशिप ड्राइव हम लोग कल से करेंगे और हम आपको भी ये सूचित करते हैं, बड़ी खुशी हो रही है, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जो यहाँ पर 1300 समथिंग मैन पावर है। पिछले साल हम लोग लगभग 1100 मेंबरशिप किए थे, इस साल हम लोग टारगेट किए हैं कि लगभग 1200 मेंबरशिप करेंगे। यहाँ के 90% प्लस श्रमिक हम लोग साथ में हैं, इसके लिए सभी को बधाई देते हैं और इसको हम और मजबूती से, और वर्तमान समय में जो कोयला खदान को जो मजदूर विरोधी नीति चला रहा है, जो कोयले को बेचने की साजिश चला रहा है भारत सरकार की नीति के अनुसार जो साजिश कर रहा है, इसके खिलाफ में जबरदस्त आंदोलन करने की चेष्टा करेंगे। हम अपने महामंत्री को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बोले हैं कि हम इस परिस्थिति को मुकाबला नहीं करने पाएंगे, तो हम अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। श्री श्री वामदेव के जन्मदिन के अवसर पर अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव का आयोजन श्री श्री वामदेव सेवा समिति की तरफ से किया गया। अन्नकूट उत्सव के चलते बांकुड़ा शहर में पलासतला महाशमशान इलाके में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। इस अवसर पर 15,000 श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस बारे में समिति की तरफ से विश्वजीत कर्मकार ने बताया कि विगत 2015 साल से वामदेव बाबा का जन्मदिन पालन किया जा रहा है। तारापीठ के नियम के अनुसार यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। इस बार हम लोग 10वीं वर्ष जन्मदिन पालन कर रहे हैं। উৎসবে কি কি আয়োজন করা হয়েছে এবং কাদের উদ্যোগে হচ্ছে এবং কিভাবে? আজকের আমাদের এই 2015 সাল থেকে বামদেব সেবা সমিতি আমরা এই 13ই ফাল্গুন যুগাবতার শিবাবতার শ্রী শ্রী বামা খেপার অর্থাৎ বামদেবের যে জন্মদিন তার শুভ লগ্নে আমরা প্রতি বছরই অন্নকূটের আয়োজন করি। এবার তার 10 বছর 2015 থেকে হলে আমরা 10তম বছর এবছর। তো আজকের আয়োজন হচ্ছে আমরা সমস্ত ভক্তদের জন্য অন্নকূটের আয়োজন করেছি। সেখানে থাকছে আপনার প্রথমে একটা করে গরম বেগুনি, ভাতের পরে থাকছে মুগের ডাল, আলু পোস্ত, বাঁধাকপির তরকারি এবং তারাপীঠের নিয়ম মেনে পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়ে একদম যে মাছ, সেই মাছের প্রসাদ। এছাড়া আছে আপনার ওই যে কী বলে আমাদের পায়েস এবং পাঁপড় এবং আমার চাটনি, এখানে জলের বোতল। ভক্তের সমাগম প্রতি বছরে আমাদের 12,000 থেকে 15,000 লোক খায়। আমরা বাবার প্রসাদ গ্রহণ করতে পারি, আপনাদের সকলের আশীর্বাদে আজকের এই শুভ দিনটাতে আমরা এই কার্যক্রমটা করতে পারি। সকাল থেকে পুজো পাঠ কীভাবে চলছে? পুজো পাঠ এই যে আমার পাশেই আছেন জয়দা, সুরেশদা, যারা আছেন জয়দা আমাদের প্রত্যেক দিনের নিত্য পুজো থেকে শুরু করে আজ পুজো শুরু করেছিল সকাল 8:30 থেকে পুজো শুরু হয়েছে, এখনও পুজো পাঠ চলছে। আর বাবার যে মহাপ্রসাদ, সেই মহাপ্রসাদ দুপুর 1টার সময় বাবাকে আগে সর্বপ্রথম বাবাকে প্রদান করার পর তারপরে ভক্তদের, আর একদিকে ভক্তদের জন্য প্রসাদ শুরু হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমি বিশ্বজিৎ কর্মকার। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। सोमवार को पंचम वर्ष चिरुलिया में काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 कवियों और कलाकारों की उपस्थिति में चिरुलिया काव्य महोत्सव का यह वर्ष पूरा हुआ। इसमें मंच पर अध्यक्ष घनश्याम राय, कार्तिक चौधरी, विप्लव चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कविता के कवि संपादक जहर मिश्रा, तारकनाथ मंडल, स्वदेश पत्रिका के संपादक काजी अख्तर हुसैन, कवि काजी रेजाउल करीम व अन्य लोग थे। मिताली घोष ने कार्यक्रम का गीत प्रस्तुत किया और काजी अख्तर हुसैन ने स्वागत भाषण दिया। कवि जहर मिश्रा, प्रदीप ज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर कविता पाठ किया। प्रदीप बैनर्जी इस दौरान लग्न उषा अखबार के संपादक गौर कारक, नीलोत्पल राय चौधरी, समर साहा, दीपू काजी, संजीवन बैनर्जी, बंटी बैनर्जी, सुरमिला घोष, पूर्णिमा मंडल, संध्या माझी, मुक्ति हाजरा, बकुल बैनर्जी, अंचित्य कुमार गट्टी, शुक्ला गट्टी, हमीदा काजी, मोमितुल साजी, प्रदीप कुमार चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती, कल्याण दास गुप्ता, यासिन मंडल, अष्टुनिंदिता सेन, अर्पणा देव घरिया कवि एवं संपादक द्वारा कुशलता पूर्वक संचालित किया गया। আমাদের বাড়ি চুরুলিয়া, আপনারা জানেন সবাই। আমাদের বাড়ি চুরুলিয়া, উত্তরে অজয়, দক্ষিণে পীরের দরগা, জানেন কিনা জানি না, মন্দির মসজিদ হাটতলা, সেখানে রাজার গড়, রানীর গড়, আর তারই গা ঘেঁষে এক মস্ত শিমুল গাছ। সেই শিমুল গাছটা এখন দেখা যায় না। সেই শিমুলে ঝড়ে অবিরত জীবনের গান, আর ঠিক তার কোলে নাচে নজরুল মেলা। আমাদের প্রিয় দুঃখু বিস্ময়ে বড় বড় দুটি চোখ মেলে দেখেছে এই গ্রামের মন্দির মসজিদে যে পাখিরা বাসা বাঁধে তারাই গান করে সন্ধ্যায় প্রভাতে একই সুরে দয়াময় দেবতার নামে। এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা ছাড়া দিয়ে নজরুল বিদ্ধ হন শোকে তাপে অবিরত। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।